करना है कि नहीं करना, एक एक की रिपोर्ट लेगी तो ही करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ। दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज यहाँ आ जाएंगे, बोलो भाई क्या है, इंदौर संघ वाले क्या कर रहे थे, तुम आसपास में रहने वाले, तुम्हारे पास 20-25 साल पहले कुछ नहीं था, अब तो तुम्हारा पुण्य अच्छा है, अब पुण्य अच्छा है तो धर्म करने में क्या फर्क है। राजेश्वरी महाराज यहाँ आके वहां से यहाँ आके खड़े होकर आपको जवाब मांग रहे, आप क्या बोलोगे? दीक्षा का नहीं बोलेंगे वो, चिंता मत करना, साधु बनना ही नहीं है हमको, तो उसकी बात ही छोड़ दो। हम तो कोई एक ही कदम आगे बढ़ाना है। क्या हम जैन है करुणावान? संभव है? विचारकों के लिए सब संभव है, बुद्धिशाली के लिए कोई भी चीज नामुमकिन है ही नहीं। जैन होने के नाते यावत जीवन अंतिम समय तक इमरजेंसी वाली कोई बात ही मत रखो, 2-4 दिन की छूट छाट ही मत रखो। कोई तय किया कि आज श्वास नहीं लेंगे, कल लेंगे, रोज लेते हो श्वास, रोज धर्म करना। धर्म हमारी धड़कन है, धर्म हमारा प्राण, धर्म हमारा श्वास है, उसके बिना रह कैसे सकते हैं? उसके बिना हमको रहना ही नहीं। माता जो बच्चे को प्यार करता है उससे 100 गुना प्यार आराधक को अपने आत्मा को, अपने धर्म को करना पड़ेगा, अपने संसार को नहीं। अपनी आत्मा को सोच बना दो कि आत्मा शाश्वत, उसके लिए ही सब कुछ करना, ये सोच गहरी बना दो, फिर देखो तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा कहाँ चलती है आगे। इस जीवन यात्रा को लेके नमस्कार महामंत्र का चतुर्दिन नमो उपजायाणम अध्ययन, अध्ययन यानी स्वाध्याय, उस स्वाध्याय के नाते आप आराधना करना 13 नौ का। श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं 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 श्रीं अरहं नमः। जिसके मन के पूरे द्वंद्व, पूरे विचार, पूरे रागद्वेष खत्म हो जाते हैं। अभी इस परिस्थितियों से यदि वो अरिहंत है और वो अरिहंत सबको दे रहे, वो हमारे जीवन में उपकार हो रहा है तो हम उसको पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, तो वो अरिहंत की पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति वो हिंसक कैसे हो सकता है? वो रात्रि भजन कैसे कर सकता है? वो आलू जमीन पर प्याज वो खा कैसे सकता है? वो किसी का द्वेष, किसी को घृणा कैसे कर सकता है? वो किसी को गिराने की कोशिश कैसे कर सकता है? हर जीव में शिव देख रहा है। सभी जीव का अनुशासन रसी, सर्व जीवों में व्यक्तिगत नहीं समष्टिगत चारों ओर वो करुणा उसकी बह रही है, चारों ओर। तो करुणा के नाते
जीव दया के नाते, अहिंसा के नाते, यदि आपने थोड़ा भी कुछ चुन लिया है, थोड़े भी टाइम पर आप धर्म में लग गए हो, थोड़े भी समय के लिए आप धर्म में जुट जाने के बाद आपने छोड़ भी दिया, तो करुणा किसकी हुई? अरिहंत की पहचान क्या हुई? अरिहंत की आराधना क्या हुई? पूजा पाठ ही, और कुछ नहीं। उसके अलावा क्या है? केसर चढ़ाने के अलावा, भक्ति के अलावा आपके पास 2 पल की भक्ति, वो भी त्याग बिना की। आपके पास जो भी भक्ति है वो कमजोर, आप कोई समर्पित नहीं कर पाए ऐसी भक्ति। जितना इतना बड़ा उपकार है उसके चरणों में आप कुछ नहीं रख पाते, ऐसी भक्ति आपकी। जिनको पीठ करनी है तो आपके लिए आसान है। नहीं चाहिए हमें वो दीपक जो हमें कई बार ले जाए, हमें आगे ले जाए, हमें वहीं रहना है, हमें आगे नहीं जाना है। वो अंधेरे में हमको टकराना पसंद है, हमें दीपक नहीं चाहिए। हम दीवार तक सिर फोड़ देंगे, हमें द्वार तक नहीं पहुंचना है। यानी कि वो यहाँ पर रहा हुआ जो भी बंधनों में वो फंसा हुआ है, वो सुगंध को नहीं पा सकता। नौकार महामंत्र शुरुआत से, बचपन से अंतिम समय पर वही नौकार, कोई भाव नहीं। तो हम नौकार की इतनी सुरक्षा करते तो भाव क्या है? आपको इसका कितना प्यार है? आपके बच्चे से ज्यादा होना चाहिए। नमस्कार महामंत्र का प्यार, प्रेम, लव, उससे भी ज्यादा, बच्चे से ज्यादा होना चाहिए। एक माँ को पूछो, छोटा बच्चा वो घर में खेलता हुआ आ गया अंदर, उसको पता ही नहीं था, और घर में सब ऐसा तैसा हो, तो छोटा बच्चा अभी चलना भी नहीं सीखा था, धीरे धीरे चल रहा था, गिर रहा था, और वहाँ चलते चलते वक्त वहाँ चाकू पड़ा था, चाकू ले लिया खेलते खेलते, पता नहीं चला। माँ अपना घर में काम कर रही थी और वो बच्चे ने खेलते 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 सीधा हाथ पे छुरा भिरा दिया, चाकू हाथ में घुमा दिया, लोई लोई रहेगा, रोता रहा। और जैसे उसको लगा तुरंत उसकी माँ लेके गई। अब यहाँ से शुरू होता है प्यार। अब अपनी कल्पना शुरू कर दो। लेके गई, रोता रहा, लहू बहता रहा, माँ चिल्लाती रही। दवा खाने में, डॉक्टर के पास अस्पताल गई, दौड़ती हुई डॉक्टर को चिल्लाने लगी, डॉक्टर साहब कुछ भी करो जल्दी से, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। आगे पीछे कुछ देखा नहीं, पूरा टेंशन पूरे बच्चे के प्रति था। जब दौड़ी, जब देखा, जब विचार था, जब डॉक्टर के पास गई, जब डॉक्टर ने एक पूरा शुरू किया, अरे नहीं बच्चे को संभाल के, अरे धीरे धीरे वो स्टिच ले रहे, वो पूरी चमड़ी उसने फाड़ दी है, लहू निकल रहा था, तो मांस बाहर आ गए थे। वो धीरे धीरे कोमल चमड़ी है, उस पर स्टिच टाँके ले रहे, उस पर ड्रेसिंग कर रहे, उसको पाटा बांध दिया, यहाँ तक रुकता नहीं है। रात को सोते वक्त कहीं पर भी वो वापस चढ़ा न हो जाए, पूरी रात जागती रहती है, बार बार उसके करीब रहती है, उसको ही पकड़ते रहती है। 20 दिन तक वो ड्रेसिंग कराती रहती है, महीने 2 महीने तक उसका रिजल्ट नहीं आता, तब तक परेशान रहती है। ये यादें वापिस अंतिम समय तक रहती है कि बेटा देख, तू बड़ा हुआ लेकिन छोटा था, ये घाव ऐसे हुआ था, ये दर्द छिपा हुआ है प्यार का। ये नौकार के लिए प्रेम होना चाहिए, इससे भी ज्यादा। क्या वैल्यू की? जला दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारे गिनने वाले हैं। आप क्यों भोगट के ऐसी माया करते हो, दंभ करते हो? क्यों नकाब पहन के बैठे हो? आसातना त्याग वो जैन का प्रथम कर्तव्य है। अहिंसा न हो वो जैन का प्रथम कर्तव्य है। और अहिंसा न करने के नाते, आचरण के नाते, प्राणिपात के नाते, धर्म के नाते प्राथमिक कर्तव्य, मुझे किसी जीव की हिंसा नहीं करनी। प्रभु महावीर ने इतना सहन किया है। नौकार महामंत्र में अरिहंत पद की आराधना करना यानी करुणा की आराधना करना। जिनने करुणा की आराधना की है वो नौकारमयी है। हमें कहा अरिहंत की पूजा करनी है, बताओ। आप पूजा नहीं करते तो पाप, हम पूजा नहीं करते तो पाप नहीं। परमात्मा की आज्ञा हर वक्त करुणा के साथ ही जुड़ना है, हर वक्त अहिंसा के भावों से ही रहना है, हर वक्त किसी जीव के प्रति सहायता और अनुकंपा का भाव ही रहता है। यह परमात्मा की परम करुणा, परम पूजा है। महामंदिरों का निर्माण है। साधु का पूजा करते हैं, वो भाव पूजा करते हैं। द्रव्य पूजा से भी और आगे 2 स्टेप्स। ये भाव पूजा के नाते वो करुणामय, वो साधु पद, वो अरिहंत पद के लिए उपयुक्त है। वो साधु बने हैं इसके लिए कि अरिहंत बनना है इसके लिए। वो करुणा पालन इसके लिए कर रहे हैं कि वो पर करुणा का आशीर्वाद, वो अमृत वर्षा, वो करुणा से प्रभु महावीर ने, तीर्थंकरों ने उनको दी हुई है, इसके लिए तो समण बने उनकी हाजिरी में। यदि ये करुणा का पालन हम छोटा सा भी करना चाहते हैं, यदि हमारे देवगुरु को, धर्म को देखने के बाद, यदि हम परमात्मा के साधु को, परमात्मा के करीब, परमात्मा को यदि हम समझ पाते हैं, तो सबसे बड़ी महाकरुणा कोई हो तो रात्रि भोजन त्यागे। हिंसा तो करनी ही नहीं।
हमें कहाँ इतने सारे विहार करने, लॉज करने, हमें कहाँ ठंडी सर्दी सहन करनी, हमें कहाँ संथारे पे सोना है, हमें कहाँ नंगे पैर चलना है, हमें कहाँ लुखा सूखा खाना है, हमें कहाँ चरका खाना है, ठंडा खाना है, हमें कहाँ पर लोगों के साथ रहना जुटना है। इतनी सारी अवस्था में वो हमारे परिवार में से, हमारे आस्था के सानुरूप, हमारे परिचित, ऐसे हमारे गुरुदेव है, ऐसे हमारा नौकर है, ऐसे हमारे परमात्मा है, ऐसा हमारा धर्म है। ये चालबाजी छोड़ दो बस। कुछ भी हो, रात को नहीं खाना। जब भी हमारा जीवन, जब भी हमें धर्म का मूल्य करना आएगा, हमारे जीवन की परीक्षा होगी, जब भी हम यदि धर्म के नाते यदि कोई बलिदान देना चाहेंगे तो शायद संसार का, राग द्वेष का, परंपराओं का शायद बलिदान दे देंगे, लेकिन धर्म का, संस्कृति का कभी भी हम बलिदान नहीं देंगे। इतना संकल्प नौकार के आराधकों को करना पड़ेगा, और ये करोगे तो ही आपकी आराधना निश्चित फलीभूत है। बाकी माला से तुम करुणा तक नहीं पहुंच पाए तो क्या करना। करुणा किसे कहते हैं? गाय को घास खिला दिया करुणा है? हमारा अज्ञान, हम जीव के प्रति श्रद्धावान बने ही नहीं। और देखो आप बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े वक्ता, बड़े पंडित, बड़े होशियार आदमी, बड़े ज्ञान बांटने वाले, जीवन के आचार देखेंगे तो जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, बातें दुनिया भर की होगी। क्यों आचारहीनता चाहिए? पता नहीं चलता कि ये वायलेंस नॉन वायलेंस है। हमारा बैलेंस नहीं, अटेंशन नहीं है कि मुझे ये मैनेज करना है कोई भी हिसाब से। हमारे पास वो ज्योति है, बस उससे हमें मोड़ना है। क्या तो उसको आगे लाओ या तो हम मुड़ जाए, दो में से एक करो। चैतन्य है छिपा हुआ, वो पवन से दूर है जाओ, वो हवाओं से पूर्व पश्चिमों की, और वो हवा से दूर होने के नाते वो ध्यान केंद्रित करते हम, वो ध्यान केंद्रित करने के नाते हमारा दीपक कहीं बुझ ना जाए, वो अनंत काल तक जलता है, वो जलना ही रहना चाहिए। बस उसकी खोज पूरी करनी है। वो पूर्ण खोज के साथ आनंद की यात्रा, उजास की यात्रा, उत्सव की यात्रा हमारी शुरू हो जाएगी। क्यों वो दीपक को नहीं संभालते? क्यों वो उसको बुझाने के लिए तत्पर है? क्या ये करुणा के नाम पर जैनों को शोभा दे रहा है, यानी कि धर्मात्मा को शोभा दे रहा है, प्रभु भक्तों को शोभा दे रहा है? क्यों नहीं? रिवर्स साइकोलॉजी जला दो, हाँ या ना। स्कूल में बच्चे को बिठाते हैं ना, और बच्चे को उठा जाओ यहाँ से, ले जाओ उसको, तो क्यों? पढ़ ही नहीं रहा, यहाँ के 10 लोगों को परेशान कर रहा है। स्कूल में आने के बाद 10 लोगों को परेशान करने के बाद वो नहीं पढ़ रहा, दूसरों को नहीं पढ़ रहा, उसका रिजल्ट फेल, दूसरों का रिजल्ट फेल, हमारा स्कूल का रिजल्ट फेल। वो कोई हिसाब से, कोई सही ढंग से नहीं है। हमने बहुत टाइम से, बहुत समय से सेट किया, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। 5वीं 7वीं तक तो हमने झेल लिया, अब हम नहीं सहन करेंगे, ले जाओ उसको। पात्रता नहीं होती है तो उसको वो जगह भी अच्छी नहीं मिलती है, उसके लिए लोग भी अच्छा नहीं मिलता है। जिस आत्मा की पात्रता अच्छी नहीं होगी ना, उसके लिए शायद पुण्य भी नहीं है, शायद सत्कर्म भी नहीं है, शायद सदगति भी नहीं है, शायद सद्धर्म भी नहीं है। आपकी योग्यता नहीं है, भागो यहां से। 28 करने वाला, 10 पास करने वाला, 8-8 दिन 10-10 दिन आराधना करने वाला, 1.5 महीने तक रात को नहीं खाने वाले, तपस्या करने वाले, आप सब बिंदास पर्यूषण के बाद, चातुर्मास के बाद, शादी ब्याह में रात को 11-12 बजे आपको हंसी आ रही है, आप क्या क्या पाओगे? ये सब नाटक क्यों 1.5 महीने का? किस वजह से? क्यों आपकी चेतना, आपकी सेंस क्लियर नहीं हो रही है? जैन के नाते इतना छोटा कर्तव्य भी हम नहीं कर सकते? मैनेज करना है, सिर्फ 12 घंटा सुबह के मिल नहीं रहे हैं, फिर भी अज्ञान दशा, जो जहर से भरा हुआ पूर्ण व्यक्तित्व, वो पूर्ण व्यक्तित्व में कहीं भी छुओ जहर ही मिलेगा, अमृत कहीं नहीं मिलेगा, जहर का अभाव भी कहीं नहीं मिलेगा। तो पूर्ण व्यक्तित्व ऐसा है, आपकी पूरी सोच ही ऐसी है। कुछ भी हो, मुझे बस क्रियाओं से जुड़ना, चाहे लाभ मिले या ना मिले, मुझे 1.5 महीने तक जुड़ना, लाभ मिले या ना मिले। आपको ऐसा मन नहीं है कि मैंने ये 1.5 महीने की अनुष्ठान की क्रिया वो धर्म के नाते, करुणा के नाते, मेरे आत्मा के उद्धार के नाते के, ऐसा कोई भाव ही नहीं बनता है। वो भाव बनता तो कंटिन्यू रहता ना। क्यों छोड़ दिया? आपको पसंद था तो, आपको पसंद था तो छोड़ क्यों दिया? सीधी बात है, कांटा चुभा है, निकलना चाहिए कि रहना चाहिए? निकलना चाहिए ने। बुखार है, वो रहना चाहिए कि चला जाना चाहिए? क्यों बुखार को आप रखते हो? क्यों, अरे बुखार को आप क्यों छोड़ देते हो? आपको पसंद नहीं है, आप दर्द सहन कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। धर्म करने वाला धर्म छोड़ रहा है, तो जब भी धर्म किया तब परेशानी से ही किया है। धर्म करते करते परेशान हो गया, क्या ये 14 सावी चौमासी कब है प्रदूषण आ जाए? अबे ऐसे फालतू लोगों के लिए जगह है क्या? बेकार लोग आके खड़े हो गए धर्म को बर्बाद करने के लिए। धर्म कभी, परेशान होते रहते हो। और वही अंदर दीपक होने के बाद, दीपक होता है तो कोई जानबूझ के थोड़ी टकराता है। क्यों? पता चल गया कहां द्वार है, कहां दीवार है। इसका मतलब सुविधा हो गई।
इसका मतलब अब वो कहीं गिरेगा नहीं, कष्ट नहीं पड़ेगा। ज्योति जल गई, ज्योति हमारी जली हुई थी, हमारे आंतरिक बल में सिद्धात्मा अरिहंत परमात्मा अमरता छिपी हुई है, और वो अमरता छिपी हुई उसकी वजह से हमारा दीपक जला हुआ है। लेकिन मिस्टेक हो गई, दीपक के आगे हम खड़े रह गए, दीपक पीछे रह गया, दीपक के पीछे हमने पूट कर दी। अब आपके पास दीपक भी है, फिर भी आप पकड़ नहीं पाओगे, क्या करना? अंधेरे में नहीं था, मान लिया, उजाले में था, देख लिया, वो भी मान लिया, या अंधेरे में था हमारे सामने तो भी मान लिया, न टकराए। लेकिन अब दीपक पीछे है तो वो चलता है कि आगे वो चलता है? दीपक आगे चलता है कि पीछे चलता है? आगे चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए? आगे है या पीछे है? ज्योति हमारी आविर्भाव है या नहीं है? ज्योति के लिए हमारा कोई जीवन व्यवस्थित निर्मित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वजह क्या हुई? ज्योति यानी कि हमारे अंदर छिपा हुआ अरिहंत पद। ज्योति यानी हमारे अंदर एक कैवल्य की महान एक ज्योत जो प्रकट रही है, जिनका प्रकाश चारों ओर बिखर रहा है, जिस प्रकाश के नाते कहीं पर भी हम भटकेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं। लेकिन प्रकाश जो था वो पूरा राग द्वेष के साथ जुड़ गया। हमारा ज्ञान जो था वो पूर्व पश्चिम के हवाओं के साथ जुड़ गया। यहाँ जाता ज्योत, यहाँ जाती ज्योत, एक दिन बुझ गई, वापिस जलाने की शुरुआत की। कहने का मतलब चंचल स्त्री के नाते, राग द्वेष की परिस्थितियों को ग्रहण करने के नाते, मेरा मन का भाव मेरे ही संसार को संभालने के नाते, मेरी मिथ्या भ्रमणा ने जो नाशवत होता है उसके पीछे दौड़ लगाने के नाते हम शाश्वत नौकार को ही भूल गए। नमस्कार महामंत्र का चतुर्पद उपाध्याय यानी कि अध्ययन, स्वाध्याय, समझन, सोच, विकास, आप जो है वो कल कैसे वो हो सकते हो? आज का इंसान कल बदल नहीं सकता। आज का ज्ञान उसे कोई नई यात्रा पे नहीं ले जा सकता। आज का है वो आज ही रहेगा, कल का है वो भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। तो ये जितनी भी क्रिया हुई वो वितरागता के नाते नहीं हुई। जितने भी धर्म अनुष्ठान में हम जुड़े वो अरिहंत के नाते नहीं हुआ। अरिहंत का शब्द का बोध और संसार में जो शब्द का बोध है वो बहुत कॉमन हो गया, जनरल हो गया। इनकी वैल्यू हम न कर पाए। इतना सामर्थ्यवान 14 पुरों का साथ, हजारों विद्याओं के स्थान रूप, और यहाँ पर एक एक शब्द पर हजार हजार देवो तो वहाँ सेवा कर रहे है। क्या ऐसा नौकार महामंत्र में? नमस्कार महामंत्र क्या संदेश लेके हमारे जीवन में आया है? हमने शुरुआत से नौकार गिना, बचपन से पहले शुरुआत की, नमो नमो नमो। तो बचपन से शुरुआत दादी माँ ने करा दी, बोलो नमो, बोलो नमो, नमो शुरू हो गया। आहिस्ता 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 अब जब भी कहीं पर भी महाराज साहब के पास गए, मंदिर में गए, कोई भी मिला करा, देखो बच्चा बोल रहा है, देखो बेटा बोल तो, नमो नियंत्रण बोल तो, पहले ही शुरुआत करता है। छोटा 6 महीने का, 8 महीने का, हाँ, और नौकर शुरू हो जाता है, नौकर बोलता रहता है, उसको नौकर आता है, अच्छी बात है। वो बस वही नौकर जिंदगी भर रहता है, वही नौकर, शब्द का ही बोझ, भाव का बोध नहीं, शब्द से ही परिचित, भाव से, शक्तियों से, सामर्थ्य से, शुद्धि से, सम्यक दर्शन से, धर्म आस्थाओं से परिचित हमने नौकर ने हमको नहीं बनाया। तो जो बचपन में जो नौकर मिला था वही नौकर अंतिम समय पे गिनना तो है, लेकिन जिंदगी का इतना अरसा चला गया, इतना आयुष्य चला गया, और इस आयुष्य में हम पता ही नहीं चला कि नौकर ने हमारे लिए कौन सा संदेश निर्मित किया था, कौन सा संदेश हमें भेजा। तो नमस्कार महामंत्र की चतुर्थ आराधना में, चतुर्थ पद में ओम ह्रीम नमो उवजायणम बोलते वक्त हमारी धारणा क्या होनी चाहिए? महामंत्र शिरोमणि है, ओम ह्रीम सिम अरहम नमो बोलते हमारी धारणा क्या होनी चाहिए? ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम का अर्थ क्या होना चाहिए? नम का अर्थ वापिस क्या होना चाहिए लास्ट में? ये क्या है बार बार नमो नमो शब्द लगा दिया आपने, क्यों? आप बोलोगे झुकना है, आप बोलोगे कर्मों को झुकाना है, आप बोलोगे भावों को, हमारे मलिन भाव को झुकाना है। ये सब रीति, ये सब पूरी उधार रील, घिसी पिटी रील पूरे जिंदगी भर बजा रहे हो। शब्द के बोध है, इसके लिए हमारी बात चल रही है ना। आपको पूछ लिया शब्द का अर्थ क्या होता है तो आपने बोल दिया, तो ये तो वही पुरानी रील हुई ना। अब उसमें विशेष क्या पा सके? आपकी अनुभूति क्या हुई? आपने इस नौकर को कितना इतना प्यार किया जो अमर कुमार का अवतरण हो गया। हाँ, ये नमस्कार महामंत्र के इतने कितने करीब आए जो नौपत जी की तरह, सिपा मैना की तरह कोई नया अभ्युदय हुआ, सूर्योदय हुआ। वही नौकर, वही पुराना घिसा पीटा, वही। ऐसा कह नहीं सकते नौकर के लिए ऐसी आसाधना होती है, ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन मन में जो आसाधना भरी है उसको निकालने के लिए एक रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया है।
एक रिवर्स साइकोलॉजी, एक रिवर्स साइकोलॉजी समझ लो, नहीं नौकर है, नौकर का पट है समझ लो, और बोल दो चलो भाई इसको फेंक दो, इसको फाड़ दो, इसको जला दो। क्या हुआ? पैर के नीचे कुचल दो। आप लोग नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका जवाब तो दो। रिवर्स साइकोलॉजी। आपकी धारणा क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपने ले लिया, अब आप उसको फेंक दो, फाड़ दो। आप कहीं कचरे की टोकरी में रख दो नौकर को। क्यों? क्यों नहीं? पहले वो बताओ, बात क्या है? ये नौकर लिखा हुआ कपड़ा है, नौकर लिखी हुई फ्रेम है, या तो सोने से मढ़ा हुआ एक पट है, ऐसा नौकर है, उसको आप फेंक दो, उसकी वैल्यू मत करो। कपड़ा है तो उसको जमीन पोंछने में काम लगा दो, पैर पोंछने में काम लगा दो। कपड़े की महत्वता है या वो लिखा हुआ नौकर की महत्वता है? लिखा हुआ नौकर की महत्वता। लिखा हुआ इसके लिए है कि आपके मन में भाव है इसके लिए है? आपके भाव नौकर के लिए है कि आपके भाव आपकी सिद्धि के लिए है? नौकर के लिए जो भाव है उसमें आपको कुछ लाभ मिल रहा है, इसके लिए आप संभाल रहे हो कि सिर्फ आपको एक पोपट की पात की तरह राम राम बोलना, राम की मूर्ति पता ही नहीं, राम की आसाधना करना, वहीं पोपट राम की मूर्ति पर बैठ के वहीं चरक जाता है, वहीं टट्टी कर देता है। इस नौकर को ले लिया और नौकर को छोड़ दिया। आपको पता ही नहीं है, अनपढ़ गवार थोड़ी हम कि नौकर क्या है, कोई बिना सोचे हमने माला गिननी शुरू कर दी। बच्चा भी गिन रहा था, बाहर बैठा वो भिखारी को बोल दे ले 100 रुपये 1000 बार नौकर गिन ले, वो भी गिन लेगा। शब्द से परिचित होना बहुत आसान है, लेकिन जीवन से परिचित होना, और वो जीवन के परिचित के लिए इसके जो अंदर संदेश छुपा हुआ है, इनके जो गुड रहस्य है, उस रहस्य को पाने के लिए आपके जीवन में मूलभूत 24 घंटे में परिवर्तन आवश्यक है। और वो परिवर्तन नहीं आया तो नौकर का वैल्यू क्या? आप शब्द से ही परिचित हुए, आप कपड़ों से परिचित हुए, इस सोने चांदी की फ्रेम से ही परिचित हुए, आपके वो भावों से परिचित क्यों नहीं हुए? और वो भाव से परिचित हुए तो उसकी अनुभूति क्या? झरने में जहर क्यों था, या तो फिर अमृत का झरना क्यों मिला? अमृत कहां से आया? पानी में। पूरा अमृत वाला सैलाब वो कैसे बाहर निकल आया? उसका पूर्वक स्रोत अमृत का था, उसका पूर्वक स्रोत जहर का था। वहां हजारों सांपों ने जहर डाल दिया तो पानी जहरीला हो गया। वहां कहीं कोई दिव्यता आई, कोई देव आया, कोई अमृत का कुंभ डाल दिया, पूरा पानी अमृत हो गया। और वह आगे से चले आया, किनारे भी उसके अमृत बन गए, इसमें खिला हुआ फूल भी अमृत बन गया, उसमें कोई भी पंखी पी रहा है पानी वो भी अमर बन गया। वहां चारों और सुगंध महक उठी। वजह क्या थी? आगे से शुरू आई थी। आपकी शुरुआत कहां से? पहली बात ये करो, आपको मिला क्या है वो बात करो। आपको जो मिला है उसमें आप क्या पा रहे हो वो बात करो। मैंने रिवर्स साइकोलॉजी आपको रिटर्न किया, इसको तोड़ दो, फेंक दो। आप बोलोगे नहीं, तो प्रेम क्या है वो तो बताओ। सिर्फ शब्द से ही झूठना है। नमो शब्द क्या है? ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। नमः शब्द क्या है? ओमकार क्या है? रिंकार क्या है? श्रीकार क्या है? अरहम क्या है? जगत का पूरा अस्तित्व यदि करुणा से भरा हुआ हो और वो पूरा जगत यदि अरहम युक्त हो तो अरहम और अरिहंत, अरिहंत और करुणा, करुणा और जीव दया, सब जगह पर परमात्मा है। जीव शिव है। किसी जीव के प्रति घृणा कैसे हो सकती है? जिसे किसी जीव के प्रति हम राग करके, हमारे आंखों के सामने पर्दा लगा के उस जीव को हम पाप करने की मंजूरी कैसे दे सकते हैं जो हमारे परिवार में है? नौकर की अनुभूति करनी है, करुणा से मय हो जाओ। नौकर की स्पर्शना करनी है, नौकर का कोई सुगंध महक उठानी है तो आप वही भावों से, जीव दया के प्राणों से आप जुड़ जाओ। मूल तक वो तैयारी करनी है हमें। वो स्रोत अमृत वाला तैयार होगा तो अंतिम चरण पर पूरा परिवार मस्ती से सुगंध वाला हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा। अब आप अपने परिवार में या तो अपने जीवन में आपको करुणा पता ही नहीं है, वो अरिहंत को क्या मानेगा? आपने सिर्फ ये फोटो कॉपी रख दी है, आपने सिर्फ एक अक्षर से बहुत आया है, आपने एक माला और शब्दों और समय और स्थान और स्थल वो पकड़ के आप बैठ गए हो, आसाधना कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ? अरिहंत को तुम कपड़ा नहीं बना रहे हो, फाड़ नहीं रहे हो। अरिहंत के नाम पर नौकर महामंत्र को आप कहीं पर जला नहीं रहो, कचरे में डाल नहीं रहो। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा वो अरिहंत की इससे भी ज्यादा आसाधना हो रही है, अहिंसा करके। अरे हिंसा करके, अहिंसा नहीं। अरिहंत कौन है? कैसे निर्मित हुए? अरिहंत को साधना किसकी करनी? नौपद जी के अंदर 1 2 3 4 नौपद है ना सिद्ध चक्र की पूजा करते वक्त। तो वो कौन है सिद्ध चक्र की पूजा में सेंट्रल पॉइंट में? कौन है? बोलो, पता है ना कैसे पूजा करनी? 1 2 3 4 5, फिर उसके सेंटर में और उसके बीच में। अभी सेंटर से शुरू हुआ, अरिहंत से हमारी आराधना शुरू हुई। और स्टार्टिंग उसको क्यों बनाया, क्यों पूजा की? क्योंकि वो तीर्थंकर जगत के सर्व जीवों को वैचारिक स्रोत देते हैं।
उपाध्याय पद की आराधना देखने जाए तो 9 दिन 9 पद, और 9 पद के अंतर्गत हर पद का एक विशिष्ट महत्व, हर पद का एक विशिष्ट कलर रंग, हर पद में एक विशिष्ट ऊर्जा, हर पद में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सार आगम सूत्र, हर पद में कोई ना कोई ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति, ऐसी मंत्र शिरोमणि आराधना श्री नवकार की करते वक्त हम उनके यदि करीब आए हैं या तो हमने यदि उससे कुछ संदेश पाया है तो वो एक ही संदेश है, निर्द्वंद्वता को पाना, राग द्वेष को नॉर्मल यानी कि कंट्रोल कर देना और निर्मूल से खत्म कर देना। तो जब तक नमस्कार महामंत्र हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक हमारी भीतरी यात्रा भी, यांत्रिक शक्ति भी हमारी विकसित नहीं होगी। झरना जहरी क्यों? एक झरना बह रहा है, वो जहर वाला क्यों? उसका किनारा जहरी क्यों? वजह क्या? आगे से जहां से बहता आया वो स्रोत जहरीला ही था, इसमें झरने का क्या दोष? आगे के जो पानी आया, जो पानी जहाँ जिस कनेक्शन से जुड़ा था वहाँ से पूरा जहर ही शुरू हुआ था। हजारों सांपों ने अपना जहर वहीं डाल दिया था, वो पानी जहरीला हो गया। अब पानी जहरीला, किनारा भी जहरीला, और वो जो भी पिए वो भी जहरीला, यानी कि खत्म हो जाए। यदि व्यक्तित्व जैसा है ऐसा ही आपका अनुशासन, आपका भविष्य रहेगा। यानी कि आप क्या निर्मित करने चाहते हो, तो आपके पास क्या है, दो में से एक बात को हम वितराग को उपलब्ध करने पाएंगे। हम वितराग को उपलब्ध करना चाहते हैं तो हमें जिस दो बात को समझना पड़ेगा। वितराग यानी जो द्वंद्वों से मुक्त हो गए, दोनों द्वंद्व, जहाँ अब केवल ज्योति है, अद्वैत है, कुछ भी नहीं है, जहाँ सिर्फ एक शुद्ध निरंजन निराकार सा शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वो वितराग जिनके द्वंद्व खत्म हो गए, जिनकी दोनों दुविधा संसार की थी वो निर्मूल खत्म हो गई, वो अब एक रहे, एक ही ज्योति को पाकर वो अपने आत्मा को स्थिर बना दिया। ऐसे अरिहंत की उपासना नमस्कार महामंत्र से लेकर हम करते हैं तो वो अंतर ज्योति की स्थिरता की बात करते हैं। आदमी जब तक चंचल है, ज्यादा विचारों से डगमगा जाता है, तो स्थिरता नहीं आती, और स्थिरता के बिना उसका खुद का एक दायित्व भी नहीं मिलता है, यानी कि उसको जो प्राप्ति का क्रम है वो भी नहीं मिलता है। चंचलता, छोटी सी बात है ना, दूध उबलता है, बार बार आप छुओ, बार बार उसको लाओ तो कहाँ से उबलेगा? उसको रहने देने पड़ता है आधे घंटे के लिए, बाद ही उबलेगा, बाद ही वो सही ढंग से गर्म होगा। एक चीज स्थिरता वाली होती है तो वो कोई रिजल्ट वाली यानी परिणाम वाली होती है। एक दीपक को बाहर रख दिया तो दीपक स्थिर नहीं है, इसका मतलब पूर्व पश्चिम हवाएं आते जाती रही और उस हवा ने उसको डगमगा दिया। वही दीपक को एक बंद कमरे में रख दिया होता तो वो स्थिर रहता, वो दीपक वो स्थिर रहता, उसको कोई डगमगा नहीं सकता। एक स्थिरता पाने के लिए सम्यक दर्शन के साथ हमारे जीवन में संसार की हर सोच को समझने के लिए, स्थिरता पाने के लिए हमें इस द्वंद्वों से मुक्त होना होगा। परमात्मा निर्द्वंद है। द्वंद्व दोनों स्थितियों को, दोनों परिस्थितियों को, दो जो राग द्वेष जो उनके पीछे कई सालों से जुड़े हुए थे, पीछे पड़े थे या जुड़े हुए थे, कोई भी एक बात बताओ, उनसे वो मुक्त हो चुके। इस मुक्ति के सहारे उनने आदर्श और संदेश दिया कि मेरा ये जीवन है, आप भी इस जीवन को चुनना सीखो। तो अरिहंत का उपदेश बना कि आपको यदि पूर्व पश्चिम की हवाओं में डोलना ना हो, आपको पूर्व का राग और पश्चिम का द्वेष, उस राग द्वेष में आपको चंचलित ना बनना हो, संसार के हर परिस्थितियों में आपको कसाय से मुक्त होना, या कसाय आपको दिख रहे हैं और उस कसाय को आप छोड़ने की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा, निर्द्वंद का, वितरागता का, कैवल्य अवस्था का। और वो अनंत अमृत वो हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करने वाले को ये अमृत भी प्राप्त हुआ ही है। असंभव नहीं है, असंभव के लिए तैयारी थी हमारी तो संभव बन गया। तो साधक जब तैयारी करता है साधना के लिए तो उसकी स्थिरता पहले उसका लक्ष्य बनता है। स्थिरता के लक्ष्य के लिए उसको बाहरी दीपक को रखा है, वो अंदर लाते स्थिर हो जाता है। उसकी बाहर की यात्रा उसे चंचल करती है, वो अंदर आता है तो स्थिर हो जाता है। बाहर की यात्रा जो संसार की राग द्वेषती है, वो राग द्वेष वाली जो भी परिस्थितियाँ थी उसको वो कंट्रोल कर देता है। मेरे मन में
वो राग द्वेष का अनुशासन नहीं, मेरे मन में अरिहंतों का अनुशासन चाहिए। मेरा जीवन जो भी व्यतीत हो रहा है, उस जीवन के व्यतीत होने के बावजूद भी मेरी मानसिक स्थिति, मेरी आंतरिक चेतना, मेरा मन जो है वो स्थिरता के नाते क्या पाना चाहता है। तो बाहर की हवा ऐसे बाहर का संसार। तो व्यक्ति का पूरा जीवन यदि डामाडोल है तो समझ लेना कि डामाडोल मन लेके ही चला है। परिस्थितियां डामाडोल नहीं बनाती। परिस्थितियां तो बहुत सारी आती है तुम्हारे सामने, पशु भी मरता है, लेकिन आप ध्यान कहाँ देते हो। कोई आदमी शराब पी के, दारू पी के परेशान होके कादो किचन, आप ध्यान कहाँ देते हो। आपका नहीं है इसके लिए। वही आपका बेटा होता तो, वही आपका जीवन होता, वही आपका जीवन का हिस्सा होता तो आप ध्यान देते। हर परिस्थिति आपको पकड़े लेती, आपको पकड़ती इसके लिए है आपने वो मन बना दिया। तो परिस्थिति में हम यदि इन्वॉल्वमेंट हुए, परिस्थिति को हमने हमारे ऊपर अनुशासित कर दिया है, तो फिर वो दीपक कल बुझना ही है। चाहे कितना भी दीपक में घी हो, चाहे कितनी बड़ी लोम हो, चाहे कितना सोने का, हीरे का, जवाहरत का वो पूरा अच्छा सा बना हुआ हो, लेकिन ज्योत डामाडोल हुई, ज्योत बिजी क्यों। एक सम्यक दर्शन की ज्योत है जो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, द्रव्य दीपक सुविवेक दी करता हो दुख पो, भाव प्रदीप प्रकट हुए भाषित लोका लोक। मेरे भी ज्योत परमात्मा आपके ज्योत से ही मिली हुई है। इसमें एक इंच का भी फासला, कहीं भी कोई भी फेरफार नहीं है। अब शुरुआत हमने की जीवन में ज्योत जलाने की, लेकिन बुझाने के लिए या स्थिर रखने के लिए। बुझ गई, इसकी वजह कौन था? हमारा कमजोर पुरुषार्थ था। हमने जो भी लक्ष्य तैयार किया था वो सब लक्ष्य डामाडोल बन गया। तो बार बार ज्योत जलाना यानी कि अंधेरे से प्रकाश की ओर आना और बार बार अंधेरे को छूना, तो वो व्यर्थ मेहनत रही ना। बार बार धर्म प्रवृत्ति करना और बार बार पाप प्रवृत्ति को छूना, बार बार धर्म के अच्छे विचार आए और अच्छे विचार को छोड़ के वापिस धर्म के विचार में जुटना, वापिस पाप के विचार में जुटना, तो ये सब क्या हो रहा है? बीमारी स्वास्थ्य, बीमारी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इसके लिए होता है कि बीमार होने के लिए। बीमारी में से स्वास्थ्य में इसके लिए आते हैं कि वापिस बीमार होना है। धर्म इसके लिए करते हैं कि वापिस छोड़ देना है। विचार इसके लिए ग्रहण करते हैं कि वापिस छोड़ देना है या वापिस ग्रहण करना है। क्या चैनल चल रही है हमारी? दीपक क्यों जलाया? बुझ गया इसके लिए जलाया, तो जलाया क्यों? बुझा क्यों? धर्म आराधना में जुड़ने वाला वो वितरागता की ज्योति को स्थिर नहीं रख सकता। यानी कि संसार में रहे हुए जो भी राग द्वेष के पूर्व पश्चिम के जो भी पवन है, उस पवन को खत्म करने के लिए, उस पवन से सुरक्षित बनने के लिए, उस पवन से हम कहाँ पर कौन से ठिकाने जाए जहाँ मेरी ज्योति स्थिर रहती है, जिसका नाम सम्यक दर्शन का भाव है, जिसका नाम सही सोच, सही रास्ता है, सही निष्ठा है। अब संसार आपके पास है, परिस्थिति आपके पास है, नौकार भी आपके पास है, आप कहाँ पर हो बताओ? पहले आपके करीब सब कुछ है, अब आप कहाँ पर हो? संयोग पद से अभिधान राजेंद्र कोश के गुरु निर्माता गुरुदेव ने जब संयोग में ये पूरा संसार का संयोग बताया, तो ये भी संयोग पुद्गल ही है ना। नौकार मंत्र है क्या? आप दुनिया भर में बातें करते रहते हैं, ऐसे नौकार भी बोलते रहो ना, शब्द ही है ना नौकार। तो आप किसी के साथ बात करते हो तो न शब्द नहीं आता है, बात करते हो न शब्द नहीं आता है, री हन तो एक कोई शब्द नहीं आते। जनरल बात करते हो सब शब्द आते हैं ना, ये शब्द कॉमन, ये भी शब्द कॉमन, यानी वैल्यू नहीं रखी हमने नौकार की, कॉमन बन गया ना। हमने जो भी कोई भी ग्रहण किया धर्म के नाम का, तो वो कॉमन बन गया। आप 1 घंटे सामयिक करते हो, भूखे रहते हो, 1 घंटे आप कुछ भी दूसरे कार्य नहीं करते सामयिक में, ठीक है, लेकिन कॉमन इसके लिए बन गया। वही 1 घंटा आप सो गए थे, इसमें भी आपने कहा एक्टिविटी कोई की, कॉमन ही रहा ना। बात जो हो रही है उसको ध्यान से और गहराई से हमको पाना है। दीपक हमारा अस्थिर न हो, इसके लिए हमारी यह बात है। आपका 1 घंटा मौन रहा और वही मौन आपका नींद में रहा। आपने 8 घंटे भोजन नहीं किया, वही 8 घंटा रात को भोजन नहीं हुआ, यानी कि शाम को सोते वक्त नहीं हुआ। आप रात को सोते वक्त कोई भी दूसरी परिस्थिति में नहीं आते, आप यहाँ पूजा पाठ भक्ति करते और मस्त हो जाते, तप करते और मस्त हो जाते, आनंदित होते। मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में की हुई धर्म प्रवृत्ति या तो संसार की प्रवृत्ति, इस दोनों में चेतना का रोल क्या है, विचारों का रोल क्या है? हमारा अनुशासन कहाँ पर ज़्यादा स्थिर रहता है? यदि ये कॉमन हो गया इस शब्द के नाम पर, नमो अरिहंताणम, नमस्कार महामंत्र, यदि भूखा रहना वो कॉमन हो गया, वो भिखारी भूखे रहते हैं, जो गरीब भूखे रहते हैं, जिसको भोजन नहीं मिलता तड़पते हुए मर जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं दुनिया भर में 700 करोड़ में से जो भोजन के लिए ही मर जाते हैं।
तो एक व्यक्ति वो मृत्यु के करीब आता है और नौकर में लीन हो जाता है और समाधि पाता है और अपने जीवन का पूरा इतिहास बदल देता है अंतिम समय पर। और अंतिम समय में जब वो महामंत्र के स्मरण और शरण में जाता है, वो शरण स्मरण करते करते उसको वो एहसास होता है कि मेरा जीवन शाश्वत है, क्योंकि जिंदगी भर वो घूटा हुआ था। जिंदगी भर उसे पता था कि आत्मा कहीं पर भी कोई भी बांध नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, डांट नहीं सकता, इसको कोई कब्र नसीब नहीं कर सकता, मेरा आत्मा शाश्वत है। इस परिस्थितियों को लेके उसने अंतिम समय में नौकर का ध्यान किया और समाधि आ गई। क्यों? स्थिरता पाई थी, स्थिरता के साथ ही चले थे। छोटी बात ही सोचो ना, एक रूम में दीपक है लेकिन जला हुआ नहीं है, बंद कमरा है, अंधेरा है, दीपक है, जला हुआ नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो। अब आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, दीवार पे टकरा रहे हो, द्वार पे भी टकरा रहे हो, खिड़कियों में भी टकरा रहे हो। क्यों? अंधेरे के हिसाब से आप सही जगह पर नहीं चल पाते। लेकिन हम जब अंतिम समय पर या कोई पुण्य हमारा खत्म होगा या कोई दर्द होगा या भयंकर रोग उपसर्ग आ जाएंगे, तो समझ लेना जितने भी दुख दर्द आए, ये सब दुख दर्द, ये सब के सब वो पाप किए, दुख दिए हैं, इसके लिए दुख आया है। इसका मतलब जब बड़ा दुख आ जाए ना, तब रोने मत बैठना, तब तुम्हारे पाप याद करना कि मैंने ही निर्मित किए हैं, मैंने ही आमंत्रण दिए। दुख के पीछे दुखी है, सुख था ही नहीं। सुख था धर्म के नाते, लेकिन वो भी हमने जुए में हार दिया। 1.5 महीना खेले हमने जुआ और थोड़ा कुछ जीता, वापिस हमने सब कुछ गिरवे रख दिया या तो हमने फेंक दिया। ये सब अवस्था हमने बनाई और इस अवस्था के नाते हम नौकार के आराधक बन गए। नौकार महामंत्र का संदेश क्या है? करुणा का। तीर्थंकर का संदेश क्या है? करुणा का। तीर्थंकर बने कैसे? करुणा से। यानी कि प्रभु महावीर नहीं थे तब भी करुणा थी, अनंत तीर्थंकर नहीं थे तब भी करुणा से ही तीर्थंकर बने। 24 चली जाएगी, फिर भी आगे के भविष्य में काल में जो भी जीवन मंगल बनेगा, जो भी जीवन कल्याणकारी बनेगा, वो करुणा से ही बनने वाला है। यदि आपके पास छोटी से भी सूक्ष्म जीव दया, व्यवहार की जीव दया, अनेक जीव है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं बनेगी, तो आप अपने आत्मा की श्रद्धा कैसे बना पाओगे? छोटी भी जीव दया का पालन नहीं कर पाते, महाजीव दया यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अपने आत्मा की प्राप्ति, वो कैसे कर पाओगे? छोटे जीवों की भी आप बचा नहीं पाते, पानी के, अग्नि के, वायु के, बृहस्पति के, छोटे जीव है ना, जो सब्जी ये वो सब रात को खा रहे, सूक्ष्म अनंत जीव मर रहे। छोटे जीव की सुरक्षा भी आपके हाथ में नहीं है। आपका 6 फुट जितना इतना बड़ा आपका खुद का जीव जो अभी अंदर घूमता है, उस जीव की दया कैसे पालोगे? कॉमन बात है ना, 1 किलो भी वजन नहीं उठा सकता, वो 2 किलो कैसे उठा पाएगा? छोटी भी जीव दया पालन नहीं कर सकता, वो बड़ी जीव दया पालन कैसे कर पाएगा? छोटे से भी जीव को देख नहीं सकता, तुम्हारे खुद के अंदर में छिपे हुए 6 फुट में बड़े जीव को कैसे देख पाओगे? मुर्दों की फौज चल रही है ना, स्मशान लग रहा है ना, स्मशान कब्रिस्तान लग रहा है, सब मुर्दे पड़े हैं ना, कोई साइंस है, कोई जग रहा है? कल रात को व्याख्यान में बात बोली थी ना, लोहे को हम मोड़ नहीं सकते, लकड़े को मोड़ना है तो उसको मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन कपड़ों को मोड़ने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। कपड़ा है, मुड़ जाएगा। क्यों? मोड़ने के लिए आपके पास ताकत थी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो मुड़ ना पाए, एक चीज ऐसी थी जिससे मुड़ने में ताकत लगानी पड़े, एक चीज ऐसी थी जो मुड़ने के लिए सरल है, जिसमें ताकत लगानी ही नहीं पड़ती है, लगानी पड़ती है, वो नॉर्मल है। एक व्यक्ति ऐसा है, एक जीवात्मा ऐसा है जो नॉर्मल है, जिसे कुछ थोड़ा सा भी पता चला उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। एक जीवात्मा ऐसा है जिसे बार बार 1.5 महीने, 4 महीने, 2 चातुर्मास, 4 चातुर्मास, 10 चातुर्मास, इससे बहुत मेहनत करता है तो ही वो मुड़ता है। और एक जीवात्मा, चाहे दुनिया भगवान साक्षात आ गए, हम लोहे जैसे हैं, हमें मुड़ना ही नहीं, हम लोहे जैसे, हमें मुड़ना ही नहीं है, लगे रहो और क्या, मजे करो, आपको मजा लग रही है उसमें। दर्द सामने आए तब ये सब बात याद रखना, और जब भी दर्द सामने आए तब आपके पास कोई धर्म ना हो तो आप अपने आप से ही माफी मांग लेना कि तूने ये दुर्बुद्धि से बहुत गलत काम कर दिया, तुझको ये नहीं करने थे काम, तूने गलत कर दिया। क्योंकि आपके दुनिया आपकी सामने पूरी खड़ी है, जो नश्वर है, जो पूरा छोड़ के जाने वाली हो, आप देख रहे हो। इससे ज्यादा तो बहुत क्या देना। आप जी रहे हो किसके सहारे, वो भी कितने टाइम तक, वो भी आपको क्या पता है, वो भी आप फाइनल रिजल्ट है कि पुण्य मेरा टकेगा, ये पुण्य से मैं जुड़ता हूं तो मेरा पुण्य कंटिन्यूटी रहेगा, ये पुण्य है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसके पीछे आप पड़े हो। जिसका कोई भरोसा नहीं है उसके पीछे पड़े हो और आपको लग रहा है कि यही सब संभालेगा।
विपरीत विचरण आचरण वो आपको विपरीत दिशा में आपको निष्फली बना देता है। अब आपने पुण्य के सहारे सब कुछ मान लिया, और पुण्य के सहारे मानने वाला व्यक्ति वो ध्यानस्थ अवस्था में यानी कि एकाग्रता में नहीं गिर जाता, नहीं जा सकता। तो हमारा एक चेतना का दीपक है जिसे हमें इस हवाओं से सुरक्षित बनाना है, जो संसार की राग द्वेष की हवा है। अब हमारी धारणा निश्चित हो गई है। अब हमें उस ज्योति को करीब लाने के बाद हमारे आंतरिक प्रकाश को और उजाला बनाए, जो केवल्य की ज्योति प्रभु महावीर ने वितराग ने पाई। तो नौकार का आराधक, उसका सबसे बड़ा ध्यान सभी जीवों के प्रति करुणा रहेगी। तो बार बार अपनी लाइफस्टाइल वो पूरी अहिंसक बना देगा, करुणावान बना देगा। जीवन पद्धति में हर जगह पर करुणा रहेगी। जब तक हो सकता है इतना ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा का जीवन त्याग करो, ये अरिहंत की उत्कृष्ट आराधना है। जितनी हो सके इतनी विराटना, जीव हिंसा, द्रोणा, जितनी भी निंदा कुथली वो त्याग करो, वो अरिहंत के करीब आने की उपासना है। अब हम तो बात बात में किसी की बातों में आ जाते, बह जाते, और वो उसने कुछ बोला तो उसकी बातों में भी हमने कोई नया सुर छेड़ दिया, नई बात कर दी। यहाँ आत्मा की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हमारे यहाँ इतने सारे दृष्टांत है नमस्कार महामंत्र के। नमस्कार महामंत्र का सबसे बड़ा यदि कोई पद है, सेंट्रल में अरिहंत है ना, नौपद जीव के सेंट्रल में अरिहंत है। तो वो अरिहंत क्या करते हैं? दीक्षा हुई प्रभु महावीर की, 3 ज्ञान में से चौथा ज्ञान मनोपर ज्ञान प्राप्त हुआ। मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान जन्म के नाते था। चौथा ज्ञान मनोपर ज्ञान था। वो चौथा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो केवली भी हो चुके, तीर्थंकर भी हो चुके, लेकिन उसका समय था, उनको विचरण करना था। तो कई सालों तक विचरण भी किया। उसका हाईएस्ट समय देशन पूर्वक 40 वर्ष भी है। तो वो कई सालों तक विचरण किया। वो कई सालों तक विचरण करने के बाद उनने किया क्या? वो तो देहधारी थे, सब क्रिया कर रहे थे। उन्हें किया क्या? केवल ज्ञान में कौन सा प्रतिक्रमण किया? क्यों प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए? केवली करते नहीं और कहते हमको यह तो यार गलत हुआ। क्या हुआ? करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रतिक्रमण? ये बात लेके आप मैसेज तैयार कर दो, केवली प्रतिक्रमण नहीं करता था, हमको प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कर्म मुक्त थे आप, करते हैं सर्व कर्म चार कर्म। आपको पता है पाप क्या है? मिलेश जी, आपको पता है पाप क्या? प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अरिहंत ने क्या किया बताओ मुझे? अरिहंत ने प्रतिक्रमण किया था, हाँ के ना? वो पता ही नहीं आपको। अरिहंत ध्यानस्थ अवस्था में धर्मास्तिका आदि सूक्ष्म परमाणु और द्रव्य अणु वगैरह का ध्यान, इतनी आत्मा में इतनी एकाग्रता कि उनका अब जो भी कर्म का समय चल रहा है उसको वो अब निर्जरा, अब उदय आ रहा है उसको भी वो अभी छोड़ रहे थे, बस और कुछ नहीं। उनने जो देखा था वो अभी पार हो गए। करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। करने के लिए किसके लिए रहा? जो घूम रहे थे, जो भटक रहे थे, उनके लिए था। बार बार हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन बार बार चंचलित होता है, बार बार मन को कंट्रोल करता है। आजा इधर, इधर बांध दिया, इधर कर, ये कर, वो कर। हमारा पास वो सम्यक ज्ञान होता तो हम इतने परेशानी नहीं होते। तो केवली अवस्था में इतने समय रहने के बाद उनका मन अपनी आत्मा की गहरी अवस्थाओं में और चला गया, और एक दिन वो आत्मा पूर्ण ज्योति रूप केवली से होकर सिद्ध अवस्था को पहुंच गए, शैलेशी अवस्था करके। अरिहंत को करना क्या? सेंट्रल में रहके नौपच की आराधना में अरिहंत की जो पूजा कर रहे हैं वो अरिहंत, वो अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करते थे। जो दर्शन ज्ञान चारित्र था, जो दर्शन ज्ञान चारित्र का इतना उपभोग, दर्शन ज्ञान चारित्र का इतना रस प्रचुर विचार सरणी कि उनको ये सब बाहर की कोई व्यवस्था ही उसे पता नहीं थी, उनको कोई लेना देना ही नहीं था। अब ये ज्योति जली, ये अनंत अमृत में वो समा गए। अब वो अरिहंत को भी यदि दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी है तो अरिहंत के उपासक को क्या आराधना करनी? अरिहंत नहीं थे तो उनने अरिहंत बनने के लिए क्या रास्ता अपनाया? करुणा का ना। करुणा के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र आराधना है, तो करुणा के लिए जीव दया की आराधना है। जीव दया के लिए आपको 48 मिनट का सामयिक बताया, शाम सुबह शाम का प्रतिक्रमण बताया, औसत बताया, पचखाण बताया, बार बार आपको रात्रि भोजन त्याग, अहिंसा कैसे हो सकती निर्मित, उसके आप रास्ते ढूंढ लो, आप अरिहंत के करीब हो। आदमी मोड़ नहीं सकता, इसकी वजह यह थे कि उसके विचार उसके सही ढंग के नहीं थे। अब बताओ आप, पत्थर में से वृक्ष बनेगा या बीज में से? लोहा मुड़ेगा या कपड़ा मुड़ेगा?
आप मुड़ेंगे या लोग मुड़ेंगे? अरे ध्यान से बोलो, आपको मुंडा है कि लोगों को मुंडा है? कोई आराधना अच्छी करते कि इसने जोरदार आराधना की, अच्छा काम किया, इसके परिवार में से दीक्षा हुई, बहुत बढ़िया काम हो। अरे तेरा क्या, लेकिन तू तो बोल, दुनिया भर की पंचायत से बाहर ही निकलता तो। हाँ, उसने ये अच्छा किया, उसने ये अच्छा किया, ये अच्छा हुआ, ये बात अच्छी हुई, धन्यवाद है, ऐसा हुआ, ये अच्छे है, ये तपसी है, ये दानेश्वरी है, ये आराधक है, इतना बहुत अच्छा किया, धन्यवाद है उसके। तू धन्य के पात्र बन जाना। बाहर की दुनिया को छोड़ के अभ्यंतर दिशा में आना जरूरी है। इस अवस्था को लेके हम ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें क्या पाना है, हमारा परिवर्तन संभव है। अब खुद देखो कि हम कितने नॉर्मल है, कपड़े की तरह नॉर्मल है, लकड़ी की तरह नॉर्मल है, कि लोहे की तरह कठिन है। अब खुद तय करो, और उसमें किसी की जरूरत नहीं है। बस ये तय हो गया ना, तो मुझे लगता है कि आप 2-4 कवल रात को खाना, 5-10 मिनट के लिए खाना, 2 रोटी खाना, समझदार आदमी वो छोड़ देता है। क्या मतलब है? मतलब क्या है? उसे थोड़ी अब दुनिया भर का कुंभकर्ण की तरह 2 घंटे तक खाते रहना है। 5 मिनट तो भोजन करना है, 2 रोटी तो खाना है। उसमें 2 रोटी 2 घंटे पहले खाना है। होशियार आदमी है वो, क्यों चौवियार ना करे? बताओ, इतना हजारों लाखों का बिजनेस करने वाला व्यक्ति, सबके साथ सही तरह से बैठने उठने सोचने बोलने वाला व्यक्ति, सही ढंग से वो सब कार्य करने वाला व्यक्ति, हर कार्य के पीछे चिंता पाल के हर कार्य को सफल अंजाम देने वाला व्यक्ति, यदि उसके पास इतनी अच्छी सोच है, तो मेरे परमात्मा का प्यार है, तो क्या वो मैनेज नहीं कर सकता सूर्यास्त के पहले भोजन? समझदार को इशारा काफी, बहुत सामान्य चीज है। मैनेज करो, टिफिन आ जाता है, दुकान पे आ जाएगा। 12 महीना आया, क्यों नहीं आना चाहिए? 12 महीना आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्या चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है? इतनी दुनिया भर की 25 साल तक आपने सर्विस की, दुकानें बनाई, कस्टमर किए, आपकी एक इमेज बना दी। अभी 50 साल हुए, नेक्स्ट 50 साल यही चलने वाला है। कुछ नया करो ना, जीवन को थोड़ा धर्म से रंगीन तो बना दो, मैनेज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? यदि टिफिन नहीं आ रहा है तो एकाष्ट कर लो, ब्यास ना कर लो। हाँ, वही हो सकता है, और तो क्या। एक सामान्य, एक थोड़ी भी व्यवहार की तो जरूरत है ही। आप यदि सही ढंग से अच्छे जीवन को, अच्छे धर्म को स्वीकारा ना, तो दूसरे लोग भी सोचेंगे, यार ये कितने ये लोग पवित्र है, यार लोग रात को भी नहीं खाते, ऐसा तो कैसा सूर्य का वो अनुमान, कितना सूर्य देव का भी वो इतना बहुमान रखते हैं। सूर्य देव से हमें को लेना देना नहीं था, हमें तो करुणा से लेना देना था, लेकिन उसकी भावना, बोलो आप कुछ भी नहीं कहोगे तो भी आपके प्रति उसका प्यार बढ़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हजारों लाखों करोड़ों के बिजनेस करने वाले, घर को संभालने वाले जो लीडर है, लीडरशिप लेने वाले, जिसके जीवन में कुछ ना कुछ सही ढंग से सफलता भरी हुई है, वो सफल इंसान समाज में कहा जाता है। यदि आपके पीछे यदि दूसरे 10, 15, 20, 50 लोग हो और आप समाज में अच्छे व्यक्तित्व के साथ जिए हो, तो वो समाज में आप यदि एक आराधक बन सकते हो, तो आपके पीछे कोई नई चेतना भी शुरू होगी। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाएगा, जला होगा हो तो संभव है। जब तक नौकर आपको बाहर आके नमो हरि हंताम नाम का शब्द यहाँ बाहर आ जाए और आपको बोले बोलो करना है कि नहीं करना है, वो बोलेंगे तो ही आप करोगे।